नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हमने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम तक पहुंचाइए, ताकि हम और बच्चों तक एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहे हैं ये दिखा पाएं और उनकी मदद कर पाएं। तो काफ़ी बच्चों ने अपने रिस्पॉन्स दिए और ये क्वेश्चन जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो M1R5 का है, जो कि 20 अगस्त को आया था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन भेजा गया है उस बच्चे का नाम शुभम है, तो उसको आप चाहें तो अपनी तरफ से थैंक यू कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर रहे हैं इस लेक्चर की और एक एक क्वेश्चन मैं आपको चल रहा हूँ यहाँ पर समझाऊंगा। पहली चीज यहाँ पर पूछी गई है URL का फुल फॉर्म। तो URL क्या है? किसी इंटरनेट पे मौजूद डॉक्यूमेंट का एड्रेस है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? U से यूनिफॉर्म, R से रिसोर्स और L से लोकेटर। ये इसका फुल फॉर्म है URL का। क्या चीज है? किसी फाइल का एड्रेस जो कि इंटरनेट पे मौजूद हो, उस चीज को क्या कहा जाता है? URL कहा जाता है। आसान सी चीज है। चलिए, क्वेश्चन किस चीज़ से संबंधित है ये भी मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आए तो आप कर लें। टॉपिक तो यही रहेगा, रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है बदल जाए। वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बच्चों को पता होगा वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है, वाईफाई का पूछा जाता है ये। इसके बाद अगला हमारा है कि इसमें से आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है। तो देखिए, आउटपुट डिवाइस के कई सारे उदाहरण दिए थे जो गलत थे और एक सही वाला विकल्प आपको चुनना था। तो वहाँ पर सही विकल्प जो था प्लॉटर था। अब बच्चे कई सारे प्लॉटर नहीं समझते। देखिए, आप प्रिंटर समझते हैं ना, प्रिंटर जिससे कागज से प्रिंट निकलता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, उसी का बड़ा भाई होता है प्लॉटर। जब आपको बड़े साइज में प्रिंट देना होता है, जैसे बैनर या घर का नक्शा जब प्रिंट करना होता है, तो आप जिस तरीके का प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? प्रिंटर का बड़ा भाई है और ये भी एक आउटपुट डिवाइस आपकी होती है। इसके बाद लाइट पेन क्या है? तो हमने पढ़ा था लाइट पेन क्या है, आपकी एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। चलिए बात करें रोम आपकी कैसी मेमोरी है। तो रोम आपकी जो होती है, आपने पढ़ा होगा, रोम का फुल फॉर्म क्या है बताइए? रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ये तो बच्चे को पता है। रीड का मतलब क्या होता है? जिस चीज को सिर्फ रीड किया जा सके, रीड ओनली मेमोरी। इसमें कुछ राइट नहीं किया जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी में कोई भी बदलाव नहीं होता है और लाइट जाने के बाद ये बनी रहती है। क्या चीज? लाइट जाने के बाद ये बनी रहती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नॉन वोलेटाइल टाइप मेमोरी कहा जाता है। समझ में आ रही है चीज? क्योंकि रोम लाइट जाने के बाद खत्म नहीं होता है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने के बाद भी कंप्यूटर में रिटेन रह जाए, सुरक्षित रह जाए। समझ में आई ये चीज? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अंडरलाइन शॉर्टकट की। शॉर्टकट की अंडरलाइन के लिए क्या है? तो Ctrl+U आपकी अंडरलाइन के लिए है। कट, कॉपी, पेस्ट, अंडरलाइन, प्रिंट, इनकी शॉर्टकट की तो आपको मतलब सोते समय भी कोई उठा के पूछे तो बता देना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल हमारा है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आपकी Ctrl+Shift+O होती है, ये आपको मालूम होगा। इसके बाद बात आती है बायोस का क्या मतलब है। तो यहाँ पर शायद ऑप्शन गलत हो गया है आपका। बायोस का होता है फुल फॉर्म बेसिक। ये चीज़ गलत है, ठीक है? नहीं तो आप लोग कमेंट में बताने लगेंगे कि ये चीज़ गलत है, ठीक। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या चीज़? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सर ये तो फुल फॉर्म हो गया। होता क्या है? तो बायोस समझिए एक सॉफ्टवेयर है। जब आप CPU की बटन दबाते हैं और आपका सिस्टम ऑन हो जाता है, इस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। क्या चीज़? CPU आपने दबा दिया और आपका सिस्टम ऑन हो रहा है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। और इस वोटिंग की प्रक्रिया की जिम्मेदारी जिसको दी जाती है, वो जिम्मेदार आदमी हमारा बायोस होता है। बायोस का काम है सिस्टम को बूट कराना, सिस्टम को ऑन कराना। समझ में आया? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, चाहे तो नोट कर लें। आगे का फुल फॉर्म है रोज और कॉलम के मिलान को क्या कहते हैं? रोज और कॉलम जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं? तो रोज आपका और कॉलम जब मिलता है तो आपका ये बॉक्स बनता है और इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जाहिर सी बात है। 10वां सवाल क्या है? प्रेजेंटेशन किस टाइप का है? तो प्रेजेंटेशन आपका किसके अंतर्गत आता है? तो प्रेजेंटेशन आपका पावर पॉइंट में आता है, दूसरा इम्प्रेस में आता है। ऑप्शन में दोनों में से एक ही होगा। तो यहाँ पर इम्प्रेस है, अगर पावर पॉइंट होता तो उस पर आपको टिक कर देना था। चलिए सेव एज की शॉर्टकट की धुआंधार बता लेंगे। Ctrl+Shift+S, ये तो पता ही होगा। स्पेलिंग चेक शॉर्टकट की F7 होता है। इसके बाद ट्रेजर्स किस मेनू में मिलता है? तो ट्रेजर्स आपका मिलता है टूल्स के मेनू में, तो यहाँ पर टूल्स पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है हेल्प की शॉर्टकट की। क्या होती है? हेल्प की शॉर्टकट की आपकी F1 होती है, F1 पे टिक कर देना है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका कमेंट शॉर्टकट की क्या है? तो कमेंट की शॉर्टकट की आपकी होती है Ctrl+Alt+C।
ठीक है, तो आपका कंट्रोल अल्टरनेट सी पे यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद 16वां है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए क्या यूज होता है, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस वी सही हो जाएगा। इसके बाद बारी है आपके 17वें सवाल की, अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं होगा। डबल अंडरलाइन के लिए क्या यूज करते हैं, सिंगल के लिए यू और डबल के लिए डी यूज करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डबल से डी, और सिंगल के लिए यू यूज करते हैं। राइटर फाइल का डिफ़ॉल्ट पेज, जो राइटर फाइल होता है पूछना चाह रहा है उसका डिफ़ॉल्ट जो पेज होता है उसका जो है ओरिएंटेशन क्या होता है, ऐसा सवाल आया होगा। अब देखिए बच्चों से सवाल मिलता है तोड़ मरोड़ के ही मिलता है, तो राइटर फाइल का डिफ़ॉल्ट पेज कौन से ओरिएंटेशन में होता है, तो ओरिएंटेशन उसका होता है पोर्ट्रेट, यहाँ पर पोर्ट्रेट पे टिक कर देना है। इसके बाद वर्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो क्रेवन यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद अगला हमारा सवाल है IPv4 VG का एड्रेस, यहाँ पर IPv6 होगा और VG हो गया है, तो IPv6 का एड्रेस 128 साइज का होता है। इसके बाद बारी आती है भीम का फुल फॉर्म, तो भीम का फुल फॉर्म पता होगा, आपके लास्ट चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी, यहाँ पर इंटरफेस फॉर मनी यहाँ पर सही जवाब है। .com क्या है, तो जो डोमेन नेम .com होते हैं या और भी होते हैं उनके भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। .com यूज़ किया जाता है कॉमर्शियल वेबसाइट्स के लिए, जो वेबसाइट कुछ खरीद रही हूँ या कुछ बेच रही हूँ उन वेबसाइट्स के लिए क्या यूज़ किया जाता है, .com यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपका है एक्सेल में फॉर्मूला साइन, एक्सेल में कोई फॉर्मूला शुरू होता है तो उसके लिए कौन सी साइन यूज़ होती है, तो इक्वल्स की साइन यहाँ पर आपकी यूज़ होती है। इसके बाद अगला हमारा सवाल है फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है, तो फाइंड और रिप्लेस के लिए आप यूज़ करते हैं Ctrl+H, ये हमारी शॉर्टकट की वहाँ पर होती है। तो ये 20 तारीख को जो 25 सवाल आए थे जो एक बच्चे के द्वारा बताए गए हैं, ये आपको मैंने बता दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। और भी वीडियोस हम जल्दी जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। आप भी अगर एग्जाम दे चुके हो और आपको कुछ क्वेश्चन याद हो तो हमें बता सकते हैं, ताकि और बच्चों की मदद की जाए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी मेहनत अगर आपको दिखती हो, सिर्फ और सिर्फ तभी करिएगा जब आपको हमारी मेहनत समझ में आती हो कि हम मेहनत आपके लिए कर रहे हों। इसके अलावा कोई चीज़ हो कमेंट में पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो तारीफ कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। नमस्कार।